नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है। यदि आप शेयर मार्केट में नए हैं तो कुछ विशेष चीज़ों को मैं आज बताने जा रहा हूँ। जो नए ट्रेडर होते हैं, बहुत तरह के उनके मन में कन्फ्यूजन होता है। आज हम फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं। फंडामेंटल्स के अंदर हम जानेंगे आज बुक वैल्यू के विषय में। जी हाँ, बुक वैल्यू क्या होता है। बुक वैल्यू के बाद दूसरा होता है पीवी रेशियो। पीवी रेशियो क्या है? जब हम फंडामेंटल्स में कुछ चीजों को ये जानने लगते हैं तो हम चीजों को समझते हैं। अति महत्वपूर्ण है। यदि आप कोई शेयर खरीदने जा रहे हैं तो इन दो चीजों को देखे बिना शेयर में शॉर्ट टर्म कर सकते हैं, इंट्राडे कर सकते हैं, लेकिन यदि इन्वेस्ट करना हो, ट्रेडिंग का अर्थ मैं इन्वेस्ट को लेकर चल रहा हूं, यहां पर इन्वेस्ट करना हो तो ये दो चीजें अति महत्वपूर्ण होती है। ये आपको ऑलवेज ध्यान में रखना है। बुक वैल्यू क्या है? बुक वैल्यू, चलिए मैं इसे सिंपल चीजों में डिफाइन करता हूं। मान लिया जब कोई एक कंपनी है, कोई भी एक कंपनी है, इस कंपनी की कुल पूंजी है, चलिए 100 करोड़, मैं मान लेता हूं 100 करोड़, इसकी कुल पूंजी है 100 करोड़। कोई कंपनी है तो उसके पास उधार भी होंगे, देनदारी, लेनदारी, बहुत तरह की चीजें होती है, सारी चीजें होंगी। तो उधार लेनदारी में हो सकता है कि उधार और लेनदारी देनदारी हो सकता है 50 करोड़ का उसके पास उधार भी हो। तो अब जो है कंपनी के पास वास्तविक वैल्यू कितना हो गया, जब ये इस उधार को या अन्य लाइबिलिटीज भी मान के चलिए, यहां पर हम यहां माइनस कर देते हैं तो ये हो जाता है 50, अन्य लाइबिलिटी 50 सीआर। समझने का प्रयास, ये सिर्फ एक उदाहरण है और कुछ भी नहीं है, एग्जाम्पल है। तो यहां बुक वैल्यू क्या हो गया कि मार्केट में तो आपको दिख रहा है, फ्लैश हो रहा है कि कंपनी 100 करोड़ की है, लेकिन जब हम गहराइयों में पहुंचे तो हमने क्या देखा कि कंपनी के पास अपनी पूंजी 50 करोड़ की है। 50 करोड़ तो इसके पास उधार है, लोगों का लिया है, इसने कर्जा लिया है, बैंक से लिया है या कहीं से फाइनेंस कराया है, बहुत तरह की चीजें। तो वास्तविक मूल्य या बुक वैल्यू का क्या अर्थ निकलता है? वास्तविक मूल्य क्या है कंपनी का, इसलिए बुक वैल्यू को देखना अति आवश्यक होता है। चलिए दूसरे अर्थों में हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। आपने कोई शेयर खरीद लिया, किसी भी कंपनी में खरीद लिया, छोटे बड़े बहुत तरह की कंपनी है, आपने आज खरीद लिया, इन्वेस्ट तो कर दिया। आपने कोई शेयर हो सकता है कि आपने 50 रुपए में खरीदे, चलिए 50 रुपीज में उदाहरण मान लेता हूं, 50 रुपीज में आपने कोई शेयर खरीद लिया, आज खरीद लिया। आज के आज यदि ये कंपनी बंद हो गई, कोई भी कंपनी में खरीदा है, कंपनी मान लिया कंपनी ए है, यदि ये आज की आज ये कंपनी बोले नहीं मुझे कोई कारोबार नहीं करना है, मैं बंद कर रहा हूं, लेकिन आपने तो इसके शेयर खरीदे, अर्थात आप इसके शेयर होल्डर हैं, इसके क्या है, हिस्सेदार हैं। आपने शेयर खरीदा है, अर्थात इनकी टोटल पूंजी में आपके भी शेयर, भले वो एक ही क्यों ना हो, आप हिस्सेदार हैं। आपने इन्वेस्ट किया है 50 रुपये, लेकिन आपको मिलने क्या वाला है? आपने 50 रुपये इन्वेस्ट किया है, कंपनी आज बंद हो रही थी, क्या आपको 50 रुपीज मिलेंगे? ये बुक वैल्यू बताता है। बुक वैल्यू बताता है कि 50 रुपीज आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। यदि आपको यहां 50 की जगह 25 ही मिला तो क्या है कि आज आपने तो 50 रुपए में एक शेयर खरीद लिया, लेकिन उसका वास्तविक मूल्य क्या है? 25 रुपए। यही बुक वैल्यू से हम जान पाते हैं कि शेयर का वास्तविक मूल्य क्या है। जिस शेयर को हम 50 में, 100 में, 200 में धड़ल्ले से खरीदते जा रहे हैं, वो शेयर क्या वास्तविक रूप से 200 रुपए का है या 100 रुपए का है, ये बतलाता है उसका बुक वैल्यू। इसलिए बुक वैल्यू को देखना अति आवश्यक है। अब एक पीवी रेशियो, एक ही चीज इसी से रिलेटेड है, 2 मिनट में इसे हम क्लियर करते हैं। प्राइस एंड, इसको हम यहां लिख लेते हैं पीबी, पी फॉर प्राइस, PRIC, मैंने यहां प्राइस लिख दिया। बी, अब यहां लिखिए बुक वैल्यू। बुक वैल्यू
प्राइस टू बुक वैल्यू, इसे कहते हैं पीबी रेशियो। ये महत्वपूर्ण है, इसे अवश्य देख लेंगे। आपको फंडामेंटल्स खोलिएगा, किसी भी कहीं भी ट्रेडिंग करते हो आप, ये आपको अवश्य मिल जाएगा। अब ये प्राइस क्या है? ये वही प्राइस है, आपने आज कोई शेयर यदि खरीद लिया, मान लिया जाए 100 रुपए में एक शेयर खरीद लिया, ये प्राइस क्या 100 रुपए में खरीद लिया, लेकिन इसका बुक वैल्यू क्या हो सकता है? इसका बुक वैल्यू 50 हो। मतलब आपने 100 में खरीदा, लेकिन वास्तविक मूल्य क्या है? इसका 50 है। तो ये पीबी रेशियो कितना हो जाएगा? 2। अर्थात आप जो शेयर खरीद रहे हैं वो वास्तविक मूल्य के 2 गुने प्राइस पर खरीद रहे हैं। प्राइस ये आज का प्राइस, बुक वैल्यू ये वास्तविक प्राइस है शेयर का। आज का प्राइस 100 रुपए, वास्तविक प्राइस 50 रुपए। अर्थात आपने कितने पे खरीदा? 2 गुने प्राइस पर शेयर आज आपने खरीदा है। अर्थात बुक वैल्यू, यदि बुक वैल्यू 2 है तो ये अधिक माना जाएगा। बुक वैल्यू यदि 1 होता है, अर्थात 100 रुपए का शेयर आपने यदि 100 रुपए में खरीद लिया, इसका वैल्यू कितना आएगा? 1। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू 1। बिल्कुल ये शेयर आप खरीद सकते हैं। आपने 100 रुपए के शेयर, आपने जो 100 रुपए में जिस शेयर को खरीदा है, यदि उसका मूल्य है यहाँ पर 20 रुपए, तो बुक वैल्यू हो जाएगा 5। ये शेयर काफी महंगा है। 20 का आपने 100 में खरीदा, ये क्या है? महंगा है आपके लिए, ये आपके लिए लाभदायक सौदा नहीं हो सकता। यदि यहाँ 120 है, ये आपके लिए लाभदायक सौदा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसमें क्या है कि अब इसका वैल्यू जो है 1 से नीचे आएगा, 1 से नीचे। यदि वैल्यू बुक वैल्यू का 1 से नीचे है तो इसका अर्थ है शेयर सस्ता है, शेयर के प्राइस कम है, इसे खरीदा जा सकता है। तो हमें लगता है कि शायद बुक वैल्यू और प्राइस टू बुक वैल्यू आपको पकड़ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे हम। धन्यवाद।